हेलो दोस्तों, मैं दीपलाल सर आप सभी को माँ गण की एकेडमी में स्वागत करता हूँ और का क्लास शुरू करता हूँ। आज हम आप सभी को संस्कृत में व्याघ्रपथिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह पाठ नारायण पंडिता द्वारा लिखित नीतिशास्त्र की पुस्तक मित्रालभ से लिया गया है। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन और उन्हें नीतिशास्त्र सिखाने के लिए पशु पक्षियों के बारे में विभिन्न कहानियां सुनाई जाती थीं। प्रस्तुत कहानी लालच के बुरे परिणामों को उजागर करती है। एक बूढ़ा बाघ नहाते हुए और हाथ में कुशा लिए हुए झील के किनारे कहता है, ओह ओह पथ, यह सोने का कंगन ले लो। तब कुछ लालची पैंथियन ने सोचा, यह भाग्य से संभव है। लेकिन इस आत्मसंदेह में सहज प्रवृत्ति को निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इच्छित या अवांछित वस्तु प्राप्त कर भी ले तो भी उसे शुभ गति प्राप्त नहीं होती। जहां विष का संपर्क है वहां मृत्यु के लिए भी अमृत है। लेकिन हर जगह पैसा कमाने की प्रवृत्ति संदिग्ध है। मैं अब तक इसे परिभाषित करूंगा। प्रकाश बूटे, आपका कंगन कहाँ है? बाघ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे दिखाता है। पंथों ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, घातक। बाघ बोला, सुनो पंथ, मैं अपनी युवावस्था में ही बहुत बुरा था। कई गायों और मनुष्यों ने वध में अपने बेटों और पत्नियों को खो दिया और मैं वंशजविहीन हूँ। तभी किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया, तुम्हें दान और धर्म का पालन करना चाहिए। उस उपदेश से अब मैं स्नान करने वाला, दाता, पिघले हुए नाखून और दांतों वाला बूढ़ा आदमी हूँ। मैं विश्वास की भूमि कैसे नहीं हो सकता। मैंने धर्म के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। सुनना और दूसरे, हे कौन्ते, दरिद्रों को भर दो। भगवान को पैसा मत दो। बीमार के लिए दवा स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन बीमार के लिए दवा का क्या उपयोग है? वह उपहार जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो मददगार नहीं है, दान कहलाता है। जो वस्तु किसी स्थान, काल और व्यक्ति को दी जाती है उसे सतोगुणी माना जाता है। फिर यहीं सरोवर में स्नान करो और सोने का कंगन ले लो। फिर जब वह लालच में आकर नहाने के लिए झील में घुसा तो वह कीचड़ में डूब गया और बचकर निकलने में असमर्थ हो गया। उसे कीचड़ में गिरा देखकर बाघ बोला, आहा, तुम महान कीचड़ में गिर गए, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। ऐसा कहकर पंथों ने, जिसके पास बाघ धीरे धीरे आ रहा था, सोचा, वश में की गई इंद्रियों और मन की क्रिया हाथी को नहलाने के समान है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लिए ज्ञान लगभग आभूषण के समान है, लेकिन बिना कर्म के यह बोझ के समान है। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो बाघ ने उसे सताया और खा लिया, इसलिए इसे एफ कहा जाता है। कंगन के लालच में वह कीचड़ में धंस गया, जहां पहुंचना बहुत कठिन था। यात्री को एक बूढ़े बाघ ने पकड़ लिया, मानो वह मरा हुआ हो।